भगवान शिव की रहस्यमयी पुत्री मां अशोक सुंदरी की अद्भुत कथा। भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी पुत्री भी थी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका नाम था अशोक सुंदरी, एक ऐसी देवी जिनका जन्म हुआ था केवल अपनी मां के दुख को दूर करने के लिए, और जिनकी कथा प्रेम, शाप, युद्ध और नियति से भरी हुई है। जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय बड़े होकर देवताओं के सेनापति बन गए और अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहने लगे, तब माता पार्वती को अपने पुत्र से दूर होने का गहरा दुख होने लगा। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ नंदनवन गई, देवताओं का वो दिव्य उद्यान जहां कल्प वृक्ष स्थित था, जो हर इच्छा पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष माना जाता है। माता पार्वती ने उस वृक्ष से कहा, हे कल्प वृक्ष, मुझे एक सुंदर पुत्री चाहिए जो मेरे जीवन का शोक दूर करे। जैसे ही उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की, कल्प वृक्ष के तेज से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का रूप अत्यंत सुंदर था और उसके जन्म के साथ ही माता पार्वती का सारा दुख दूर हो गया। तभी माता पार्वती ने उसका नाम रखा अशोक सुंदरी। अशोक अर्थात जो शोक दूर करे, सुंदरी अर्थात अत्यंत सुंदर। अशोक सुंदरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनके सौंदर्य की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। एक दिन जब वो नंदनवन में विहार कर रही थीं, तभी एक शक्तिशाली दैत्य हुंड ने उन्हें देखा। उनकी सुंदरता देखकर हुंड मोहित हो गया और तुरंत विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन अशोक सुंदरी ने उसे स्पष्ट कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। मेरा विवाह तो पहले से ही नियत द्वारा निश्चित है। मैं राजा नहुष से विवाह करूंगी। ये सुनकर दैत्य हुंड क्रोधित हो गया। उसने सोचा, यदि नहुष जीवित ही नहीं रहेगा तो अशोक सुंदरी उससे विवाह कैसे करेगी। तब हुंड ने छल से राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया जब वह अभी बालक ही थे। लेकिन देवताओं की कृपा से नहुष बच गए और उन्हें महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पाला गया। वहीं नहुष बड़े हुए, शक्तिशाली, तेजस्वी और धर्मपरायण। उधर अशोक सुंदरी को जब हुंड की चाल का पता चला तो उन्होंने क्रोध में उसे श्राप दिया, हे दुष्ट, जिस नहुष को तुमने मारने का प्रयास किया है उसी के हाथों तुम्हारा वध होगा। वर्षों बाद जब नहुष युवा हुए तो ऋषियों ने उन्हें उनके वास्तविक जन्म और भाग्य के बारे में बताया।